पिता का बदला नरभक्षी शैतान से। पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। दोस्तों सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पार्ट 1 हमने पैजनिया प्राप्त करने तक का जो है बनाया था। अब हम देखते हैं पैजनिया जब इस लड़के को मिल जाता है तो लड़का आगे क्या करता है और एक कहानी किस मोड़ पर जाती है। पैजनिया मिलते ही लड़के ने कहा, हे पैजनिया, मुझे बहुत अच्छा मिठाई ला दो। इतना कहना था, तुरंत मिठाई जो है पैजनिया ने ला दिया। फिर लड़के ने 1-2 दिन के बाद कहा, पैजनिया, मेरे घर को बहुत खूबसूरत बना दो और हमारे घर के जितने मेंबर हैं इनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े दो पहनने के लिए, क्योंकि बहुत वो गरीब थे। उसका घर जो है तुरंत बहुत अच्छा निर्माण हो जाता है, एक महल की तरह से, और अच्छे अच्छे दिव्य वस्त्र आ जाते हैं उसकी नानी नाना अपने लिए और उसकी माँ के लिए। फिर वो कहता है पैजनिया से कि हे पैजनिया, मेरे घर में तीनों टाइम का 12 व्यंजन जो अच्छा से अच्छा खाना है इसकी व्यवस्था हमेशा के लिए कर दो। और तब तक पैजनिया ने क्या किया, फटाफट जो समय था उस समय का खाना आ गया। अब बहुत ही स्वादिष्ट खाना। अब ऐसे दिन गुजरता रहा, लड़का धीरे 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 उम्र बढ़ती रही, बड़ा होता रहा। और दोस्तों एक दिन लड़का उस माली से कहता है, दादा आप ऐसा करो कि कल सुबह 6 बजे घर छोड़ दो और चलते रहो। जितने गांव मिलते हैं, जितने राही बटोही मिलते हैं, सबको कह देना कि कल मेरे घर भोज है और दोपहर तक आप जहाँ तक पहुँच जाओ वहाँ तक पहुँच करके फिर वापस आ जाना। बाबा बोलते हैं, करे बेटा, यहाँ तो किसी तरह पता नहीं कैसे 3 टाइम का भोजन मिल जा रहा है, घर बन गया और ये हो गया। अब इतने आदमी 6 घंटे मतलब दोपहर तक हम चलेंगे तो कितने हजार आदमी हो जाएंगे, गांव के गांव पड़ रहे हैं, उनका भोजन कहाँ से करेंगे। कहता है, दादा आप चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप पहले मेरी बात माने और जाकर लोगों को निमंत्रण दे दें। माली सुबह उठता है, चल देता है, दोपहर तक चलता है, जितने 50, 60, 80, 100 गांव मिलते हैं सबको निमंत्रण दे देता है। सब लोग आश्चर्य से कहते हैं, इस माली के घर में निमंत्रण है, आज तक तो उसने दिया नहीं, बूढ़ा हो गया, क्या बात है, चलो चलते हैं, देखते क्या खिलाता है। दूसरे दिन शाम होते होते लोग आने लगे, कई हजार आदमी आ गए, बैठ गए और बूढ़ा जो है सोच में पड़ा है कि खाना कहाँ से आएगा। तब तक लड़का सबको देखता है, कहता है, हे पैजनिया, जितने लोग आए हैं उनसे ज़्यादा जो है खाने का व्यवस्था 56 भोग के साथ कर दो कि जो खाए और वही गुण गाए, और परोसने वाला भी आदमी भेज दो। तुरंत दोस्तों अंडे के हंडे ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं और उसके बाद खाना परोसा जाता है और खाना चलता रहता है। सब लोग खाए, खाते खाते भी बोल रहे थे, वाह, ऐसा भोजन तो हमने आज तक नहीं खाया, यहाँ के राजा साहब नहीं खिला सके, ये जो एक माली का लड़का जो है माली के घर में हम खा रहे हैं। खाए, बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए, सब लोग चले गए। यह बात दोस्तों दूर दूर तक गांव में फैल गई, यहाँ तक कि राजा साहब के पास में पता चल गया। जब राजा साहब ने सच्चाई जानी, कितने आदमियों को खिलाया है, तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं लग गया। उस लड़के को देखना चाहते थे। राजा साहब अपनी सेना के साथ बग्घी पर बैठे हुए आते हैं, लड़के से मिलते हैं, बाबा से मिलते हैं। लड़का खूबसूरत है, नौजवान है, राजा का लड़का है। कहते हैं, मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करना चाहता हूँ। तो इसके बाबा से वो बात करते हैं। बाबा लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी ये राजा साहब करना चाहते हैं, शादी करोगे। कहता है, पूछ लो, हमारा खर्चा ही झेल लेंगे, हम जितने बाराती ले जाएंगे उतना बाराती को खाना देंगे। राजा कहा, भाई पता नहीं कितनी बाराती लाएगा और क्या होगा, कहीं बेइज्जती हो जाए, क्योंकि ये किस तरह से इतने आदमियों को खाना खिलाया, इतना आदमी तो मैंने आज तक नहीं खिलाया था। तो कहता कि भाई मैं आपकी बारात को नहीं झेल पाऊंगा, यदि आप संख्या बता दें तो मैं आपको। बोला, नहीं, हम संख्या नहीं बताएंगे, जितने बाराती आ पाएंगे उतने बाराती जाएंगे, क्योंकि खाना भी लोगों ने खाया है तो बारात में भी लोग देखें कि बारात कैसे जाती है।
बहुत से लोग आए शादी करने के लिए, लेकिन सब लोग शर्त पर पीछे हट गए। एक राजा ने सुना कि यह बताता कि मेरा लोड, मेरे बारातियों का खाना झेल पाओगे? अरे राजा था, का एक राजा कितना लाएगा, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 लाएगा? हमारे पास तो अब कुल संपत्ति है, मैं भोजन करा दूंगा सबको। आया और शादी तय कर लिया और कहा जितनी बाराती लाओगे हम खाना दे देंगे। नियत समय पर दोस्तों बारात चल दी। जब बारात थोड़ी दूर चलती है तो कहता है पैजनिया, इतने बाराती भेज दो कि राजा का जो है एक एक दाना खा जाएं और फिर भी लोगों का पेट न भरे। क्या था, तुरंत एक से एक आदमी, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, ऐसे करके जैसे भोलेनाथ की बारात में चली थी ऐसे ही बारात तैयार हो गई। वहां पर गए, जितना राजा ने नाश्ते का व्यवस्था किया था एक झटके में ही खत्म हो गया। फिर आया। अब नाश्ता तो छोड़िए भैया, अब जो है जो खाना बचा था वो आ गया नाश्ते के ऊपर। खाना ही बाराती खाने लगी। खाते खाते राजा ने कई बार खाना बनवाया, पूरा का पूरा खाना खत्म हो गया, लेकिन अभी बाराती का पेट नहीं भरा। तब राजा समझ गया कि चमत्कारी बालक है और वो आकर के बालक के पैरों पर गिर जाता है। कहता है भैया हम आपका जो है बारातियों का बोझ नहीं झेल सकते हैं, माफ कीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। लड़का कहता ठीक है। पैजनिया से कहता है पैजनिया, जितने तुमने बाराती भेजा था सब वापस कर दो। तुरंत एक्स्ट्रा बारात वापस हो जाती है। जो बाबा के सगे संबंधी रहते हैं वो जो है रह जाते हैं और खाना खाते हैं। दूसरे दिन विदाई होती है, लड़की घर आ जाती है। अब वहाँ पर लड़की रहते देखती है कोई सामान मांगती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं लड़कियां अपने माँ बाप से कोई गहना, कोई साड़ी, कोई चीज़ नहीं मांग पाती हैं। जो मांगेंगी तो डांट पड़ जाएगा। लेकिन जब पति घर आती है तो उनका जो है फरमाइश चालू हो जाता है। तो कहती थी मुझे यह चाहिए, ये वो चाहिए, ऐसा चाहिए। इसको क्या था, पैजनिया थी और जैसे ही कहती थी तैसे ही कहता था, सामान आ जाता था। एक दिन अब वो लड़की जो है सोची कि ये तो काम धाम करते नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं करते हैं, कोई नौकरी भी नहीं है, फिर भी जो मैं मांगती हूँ कहाँ से ला कर दे देते हैं। अब जो है एक दिन इसने पूछ पड़ा, ये कहा देखो तुम आम खाओ, पेड़ मत गिरो, ये सब फालतू के प्रश्न है, मैं कहाँ से लाता हूँ, क्या करता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं जानने का। तुम्हारा काम जो तुमने मांग दिया वो हमने दे दिया, खाओ पियो मस्त रहो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। औरत चुप हो गई। लेकिन 5 दिन 7 दिन के बाद औरत के पेट में तो जो है गुब्बारा बन रहा था, ज्वाला जल रही थी कि मैं इनकी पत्नी हूँ और मुझे बता नहीं रहे हैं, क्या बात है। तो एक दिन वह कह की तरह से जो है बिस्तर पर लेट गई, बाल खोल करके और जिद करके। दोस्तों आप तो जानते ही हैं औरतें जिद कर जाएं तो क्या क्या हो सकता है। उसके बाद ये आता है बाहर से, देखता है पड़ी हुई है महारानी बिस्तर पर, आवाज़ देता है, ये बोल भी नहीं रही है। उसके बाद ये बहुत पूछता है, लास्ट में कहती है कि जो चीज़ से आप सामान हमारे लिए या घर के लिए सारी व्यवस्था करते हो वह सामान के बारे में आप हमें बताएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी। मुझे भी तो पता चला कि मेरे पति के पास क्या ऐसी चीज़ है जो यह काम होता है, मैं आपकी अर्धांगिनी। पति हार जाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है मत पूछो, लेकिन लास्ट में जब हार जाता है तो अपना कुर्ता उठाकर दिखाता है कि देखो ये जो मैंने पहन रखा है ना, इसका नाम पैजनिया है। यह बड़ी मुश्किल से यह दिव्य लोक की चीज़ है, ये हमें प्राप्त हुई है और यही सब काम करती है। तो कहती लाइए जरा हम पहन कर देखें। बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यदि यह गिर गई जमीन पर, इसकी शर्त है यह दिव्य लोक में चली जाएगी, फिर यह मिलेगा नहीं। और जिद करती है, नहीं मानती है, लास्ट में दे देता उसको पहनने के लिए। अब दोस्तों जैसे भी पहनने का रहा हो, रात को उठती है, बाथरूम जाती है और कमर से खुल जाता है और उसके बाद जमीन पर गिरता है और तुरंत जो है उड़ जाके यह स्वर्गलोक में चला जाता है। सुबह ये लड़का जगता है, कहता तो पैजनिया अब मैं पहन लूँ। औरत इसकी देखती है, पैजनिया तो है नहीं कमर में। उसके बाद जैसे ही पैजनिया नहीं मिलती है वैसे ही लड़के को ऐसे लगता है कलेजा ही बाहर आ जाएगा, सब कुछ लुट गया, अब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि अब कुछ आ नहीं सकता है।
तुरंत वह घर छोड़ देता है और जंगल की तरफ चल देता है। चलते 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 देखता है एक झोपड़ी है और एक साधु बाबा पलथी मार के ध्यान मग्न है। उसके बाद वो वहीं रुक जाता है, सोचता है कि बाबा का जब ध्यान टूटेगा, ये संत महात्मा है, कुछ हमारी मदद करेंगे। उसी आश्रम की साफ सफाई करता है, कंदमूल लाता है, खाता है, वहीं सो जाता है। एक समय आता है जब बाबा का ध्यान टूटता है, देखते हैं चारों तरफ आश्रम एकदम साफ है, फुलवारी लगी हुई है, अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, मतलब फर्स्ट क्लास उनका आश्रम बना हुआ है। बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। देखते एक नौजुवक फूलों में पानी डाल रहा है तो उसको बुलाते हैं, बोलते तुम कौन हो? कहता है बाबा मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और मैं इधर आया हूँ और कुछ काम के लिए, तो देखा कि आप ध्यान में हैं, तो हमने कहा जब तक आप ध्यान में डूबे हुए हैं, समाधि लगाए हैं, तब तक क्यों न मैं आपके आश्रम को साफ कर दूं, इसको कर दूं, जब आपकी समाधि टूटेगी तब आपसे बात होगी। बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। 17-18 साल का नौजुवक देखते हैं, बोलते बेटा बोलो मांगो, क्या मांगते हो? वो भी एक सिद्ध पुरुष होते हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। कहता है बाबा एक सामान है, बड़ा कठिन है, और उसको यदि मांगो तो क्या आप दे दोगे? यदि कसम खाओ, वचन दो तो मैं मांगू। बाबा बोलते नौजवान है, क्या मांगेगा? रुपया पैसा को जैसी चीज मांगेगा, हम इसको सिद्धि से दे देंगे। बाबा कहते हैं मांगो, मैं बहुत पसंद हूँ, जो मांगो मैं दे दूंगा। कहता बाबा मुझे नहीं जाना, मुझे पैजनिया चाहिए। पैजनिया का नाम सुनते ही बाबा अवाक रह जाते हैं। कहते बेटा पैजनिया इतनी आसान चीज नहीं, यहाँ नहीं होती है, ये तो स्वर्ग लोक में होती है, परियों के पास होती है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कहा बाबा तब आप कसम क्यों खाई? फिर वो कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं तुम्हें कुछ सामान दे देता हूँ पैजनिया तक जाने के लिए, लेकिन आगे जाओ, मेरे गुरुजी रहते हैं, उनसे ये बात कहना, वो भी कुछ रास्ता बताएंगे। कहते क्या देंगे बाबा? कहते देखो यह झोली है और यह सोटा है, डंडा है, ये झोली ले लो और यह सोटा ले लो, और उसके बाद यदि कहीं मुसीबत में पड़ जाओ, कोई भी जानवर कोई भी चीज हो आप तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे, तो झोली से बोलना ये झोली, जाओ उसको पकड़ लो। झोली जाएगी, उसको मुंह में घुस करके आधे शरीर को टाइट बांध देगी। और सोटा से कह देना ये सोटा, इसकी धुलाई जरा बढ़िया से कर दो, अक्ल ठिकाने लगा दो। ये फटाफट पीटना शुरू कर देगा, और जब तक वो चिल्लाता रहेगा, जब तक तुमसे क्षमा नहीं मांगेगा अपनी गलतियों के लिए, तब तक यह कार्यक्रम चालू रहता रहेगा। बेटा ले लो और आगे जाओ, हमारे गुरु जी रहते हैं, उनसे थोड़ा बात करो। लड़का ले लेता है, चल देता है। दिन भर चलने के बाद ऊपर नीचे पहाड़ी जंगली जानवरों से बचते बचाते एक आश्रम फिर दिखाई देता है। वहाँ भी जो है गुरु जी समाधि लगाए हुए हैं, वहाँ भी वही से सेवा करता है। और जब उनकी समाधि टूटती है तो भी देखते हैं कि मेरा आश्रम बड़ा खूबसूरत हो गया है, साफ सफाई करके। वो भी इस बालक को देखते हैं, बोलते बालक तुम कौन हो, क्या चाहिए? कहता है गुरु जी को सामान चाहिए, लेकिन आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो मैं घर जाऊंगा नहीं, मैं तो उसके लिए पागल हो रहा हूँ। बोले मांगो, जो मांगो हम दे देंगे। उनसे भी 3 वचन लेता है, फिर कहता है बाबा हमको पैजनिया चाहिए। बाबा सुनते हैं, वो भी अवाक रह जाते हैं। कहते बेटा ये पैजनिया इतना आसान नहीं है, ये तो उसी तरह से तुमने मांगा है जैसे प्राण निकल गया हो और कोई कहे कि इसको दोबारा जिंदा कर दो। तो बोला फिर बाबा मैं सोचूं कि आप कुछ नहीं कर सकते? बोले बेटा पैजनिया तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए कुछ रास्ता बता सकता हूँ, और यही है। और एक मैं ये खड़ाऊँ देता हूँ, इस खड़ाऊँ पर जब चढ़ जाओगे और जहाँ कहोगे वहाँ ये पहुँचा देगा। आगे हमारे गुरु जी हैं, उनसे जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद करें, वो मुझसे भी ज़्यादा पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। ऐसे खड़ाऊँ पर खड़ा होता है, प्रणाम करता है, कहता है हे खड़ाऊँ इस गुरु जी के पास ले चलो। तुरंत जो है घंटों का काम सेकंडों में पहुंच जाता है। वहाँ भी गुरुजी जो है समाधि लिए रहते हैं, वहाँ भी खूब सेवा करता है, जैसे पीछे किया। उनकी भी समाधि टूटती है। ये लड़के को देखते हैं, 17-18 साल का लड़का है, बड़ा खूबसूरत है। बुलाते हैं, सब बात करते हैं, पूछते बोलो क्या चाहिए।
उनसे भी कहता है पहले आप 3 वचन दीजिए तब मैं मांगूंगा। वो भी सोचते हैं कि 3 वचन देने में क्या जाता है, ये मांगेगा ही क्या। तो कहते हैं ठीक है मैं 3 वचन दे देता हूँ, बोलो मांगो। कहता है बाबा पैजनिया चाहिए। उसको भी सुनते ही बाबा अवाक रह जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर कहता है बाबा आपने कोई जवाब नहीं दिया, मिल पाएगा। कहा बेटा पैजनिया तो हम नहीं दे पाएंगे, इस मृत लोक में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुमको पैजनिया दिला सके, चाहे वह संत हो महात्मा हो कोई भी। यह स्वर्ग लोक में रहती है, ये जो परियों की रानी है उसी के पास होता है और वही जिसको चाहे दे सकती है, बाकी कोई दे नहीं सकता है। हाँ एक रास्ता मैं बता देता हूँ स्वर्गलोक जाने का, वहाँ तुम अपनी बुद्धि लगा करके कुछ काम कर लेना, मैं उपाय यहीं से बता देता हूँ। कहते हैं देखो ये राख है और ये जो है चना है। तुम्हारे पास जाने के लिए पीछे वाले हमारे जो शिष्य हैं उन्होंने खड़ाऊ दिया है, इस खड़ाऊ से स्वर्गलोक के तालाब के पास पहुंच जाओ। वहाँ पर एक राक्षस है जो परियों का कपड़ा धोता है, इस खड़ाऊ से वहाँ जाना और जाते ही पीछे से उसको प्रणाम करना, मामा जी राम। वो मुड़ेगा तुम्हें खाने के लिए क्योंकि मानव गंध आ जाएगी और तुम्हारी आवाज़ सुन करके, लेकिन जब प्रणाम कर दोगे तो राक्षसों में मानव में भी ये नियम है कि सबका धन हड़पो, सबको नुकसान पहुंचाओ, पर अपने भांजे का नहीं। तो वह तुम्हें खाएगा नहीं, पर ये कहेगा कि मैं कैसे मानूं कि तुम हमारे भांजे हो। तो वो क्या करेगा कि लोहे का चना है वह तुमको देगा और कहेगा इसका खा करके दिखाओ कि तुम मेरे भांजे को नहीं हो। तुम उस चने को क्या करना, मुट्ठी में ले लेना, कहना मामा बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा सा ब्रश कर लूँ, दातुन कर लूँ और मुँह धो लूँ, उसके बाद फिर मैं खा लेता हूँ। कहा ठीक है। और फिर बीच में जो परियों का कपड़ा धोता है किसी तरह से उसको पटा लेना। अब परियों का जब कपड़ा धोना तो थोड़ा से राख छिड़क देना और इस राख के प्रभाव से कपड़े इतने साफ सुथरे धुलेंगे कि परियां देख के प्रसन्न हो जाएगी, वहीं से तुम्हारे पैजनिया मिलने का रास्ता खुल जाएगा। जब वो चना देगा पानी किनारे बैठ जाना, ब्रश करना, अपना कुल्ला करना, दातुन करना, मुँह धोना और मुट्ठी में जो चना लिए हो उसको धीरे से पानी में लोहे वाला छोड़ देना। और जो मैं चना दे रहा हूँ इस चने को निकाल करके और जोर जोर से दांतों से दबा के खाने लगना, जिससे प्रेत को एहसास हो जाए, विश्वास हो जाए कि मेरा भांजा सही में है, क्योंकि प्रेत का भांजा प्रेत ही होते हैं, मानो तो होगा। यह बाबा से लेकर के उसके बाद प्रणाम कर करके और खड़ाऊ पर कहता है मुझे स्वर्ग लोक के उस तालाब के किनारे पहुंचा दो जहाँ प्रेत जो है, राक्षस जो है कपड़ा धोता है। ये खड़ाऊ में कोई इंजन तो लगा नहीं था, घर 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 करके जाएगा 10 लोग सुनेंगे। ये तो बिल्कुल ही रावण के पुष्पक विमान की तरह से था। तुरंत उसको पहनता है और कहता है, तुरंत पहुंच जाता है और धोबी के एकदम पीछे जा करके यह खड़ा होता है और तुरंत प्रणाम करता है दोनों हाथों से, मामा प्रणाम। राक्षस मुड़ता है पकड़ने के लिए, खाने के लिए, लेकिन मामा प्रणाम कर दिया है। कहता रहे यार कोई मिला तो मिला, भांजा ही मिला, अच्छा चल कोई बात नहीं, बता बहन का क्या हाल है। कहता मम्मी बहुत ठीक ठाक है। कहता अच्छा एक बता मैं तुझे कैसे मान लूँ तू मेरा भांजा है, ये ले मेरा चना खा करके दिखा, फिर मैं मान जाऊँगा कि तू मेरा भांजा है। अब ये लड़का कहता है मामा बहुत दूर से आया हूँ, जरा मुँह तो धो लूँ, थोड़ा सा कुल्ला कर लूँ, दांत साफ कर लूँ, फिर खा लेता हूँ। तो बोलता ठीक है कर लो, ये पानी तो यहीं पर है, तालाब है। ये जाता है ऐसे रगड़ता है, एक हाथ में चना लिया रहता है और मुंह धोने के बहाने ऐसे करके दोस्तों चना छोड़ देता है और मुंह को ऐसे धोने लगता है, धो लेता है। उसके बाद अपना मुंह पोंछ करके और जो गुरु जी चना दिए रहते हैं उनको निकाल करके खाने लगता है। और वो कपड़े धोने में रहता है, एक बार देखता है हाँ चना खा रहा है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरा भांजा है। इतने में ही उसकी पत्नी आती है, हंसते हुए दौड़ती है कि पकड़ लो खाने को मिलेगा, लेकिन तब तक धोबी उसको रोक देता है, अरे अपना भांजा है। दोस्तों उनके साथ रहने लगता है। एक दिन कहता है मामा ये कपड़ा किनका धोते हो। कहता है भांजे परियों का है। बोला मामा थोड़ा कपड़ा दो हम भी धोए, आप थक जाते हो, आखिर मैं आया हूँ कुछ मदद करूँ। बोला अरे नहीं बेटा यह स्वर्ग लोक का कपड़ा है, तुम धोगे
तो परियां नाराज हो जाएंगी, साफ नहीं होगा तो हमारी सामत आ जाएगी, हमको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। कहता मामा थोड़ा धो तो धोने के लिए, नहीं ठीक से धुलेगा तो तुम दोबारा धो देना। लड़के ने कपड़ा लिया, बाबा की दी हुई चमत्कारी जो है राख जो थी उस पर छिड़का और लगा धोने। कपड़े से मैल निकलने लगे, उसमें लाइट आने लगा, चमकने लगा। कपड़े को जब सुखा दिया गया और धोबी जब फोल्ड करके ले गया परियों के पास, परियां अपना अपना कपड़ा देखी और देखी अरे वाह तो बहुत तगड़ा चमक रहा है। तो राक्षस से कहती है ये धोबी आज तक इतने वर्षों से तुम हमारे कपड़े धो रहे हो लेकिन इतना साफ इतना चमकदार कभी नहीं धोया, आखिर कौन सा पाउडर निर्मा क्या किए हो इतना चमक रहा है। कहता है हे देवियों ये मैंने नहीं धोया है, मेरा भांजा आया है उसने धोया है और इसलिए परियां बहुत प्रसन्न होती है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं, लड़का धोता रहता है, अब राक्षस बैठ जाता है, ये धोता है तो परियां बहुत प्रसन्न होती है, इनाम देती है। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो परियां कहती है कि हे धोबी जरा तुम अपने भांजे को हमारे पास ले आओ, कहाँ से कला सीखा है, इतना साफ कपड़ा धोता है। यह भांजे को ले जाता है, परियां देखती है खूबसूरत लड़का है, नौजवान है, मनसुख हो जाती है, इसको प्यार करने लगती है, सर पर हाथ सहलाती है और बोलती है बेटा तुमने हम लोग का पूरे परियों का यहाँ तक इंद्र का भी जो सबका दिल खुश कर दिया है, तो तुम हमारे भी भांजे होते हो, तो बोलो भांजे तुम्हें क्या चाहिए हम दे सकते हैं। बोला अरे मामियों आप क्या देंगी, आप लोग तो यदि देना है तो एक सामान दीजिए, बाकी हमको तो क्या चाहिए। कहा जो मांगो हम दे देंगे, ये इंद्रलोक है यहाँ हर चीज है, बस मरे हुए को हम भी जिंदा नहीं कर सकते हैं, बाकी संसार की हर सुख सुविधा तुम्हें मिल जाएगी, घंटों में मांगो, घंटों का काम होगा, सेकंडों मिलेगा। बोला तो हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है मुझे पैजनिया दीजिए। जैसे ही पैजनिया का नाम सुनते हैं परियों की जो हेड होती है वह तुरंत उसका चेहरा सफ़ेद हो जाता है। अरे तुम क्या मांगे, ये पैजनिया आज के कई साल पहले मृत्यलोक में गया था और बड़ी मुश्किल से ये पैजनिया हमारे पास आया और तुमने फिर मांग दिया। बोला है मामी देना है तो पैजनिया चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वचन दे चुकी थी, इसके काम से बहुत प्रसन्न थी, इन्होंने फिर पैजनिया ला करके दिया, इसके कमरे बांध दिया। बोला बेटा एक बार गया था तो जिसके पास भी गया हो एक जमीन पर गिरा हमारे पास आ गया, दोबारा इसको ले जाएगा, यदि जमीन पर गिरेगा तो आ जाएगा, उसके बाद तीसरी बार चाहे कोई भी आएगा हम नहीं देंगे। लड़के को पैजनिया मिल जाता है, बांध लेता है, उसको तो पूरा संसार मिल गया। उसके पास दोस्तों वहाँ से धोबी के साथ आता है, कहता मामा बहुत दिन हो गया मैं घर चलूँगा। राक्षस भी बहुत प्रसन्न होता है, किसने भी हमारी इज्जत बढ़ाई है, खड़ाऊँ पर बैठता है, कहता खड़ाऊँ मुझे जो है सीधे मेरे घर ले चलो। तुरंत जो है खड़ाऊँ इसको ला देता है, देखता है माँ पगला गई है, बाबा भी हालत ख़राब हो गया है, औरत भी जो है ऐसे ही हो गई है, देखता बहुत दुख होता है। कहता है पैजनिया जैसे हमारे बाबा दादी सब जैसे मेरा सब कुछ था वैसे ही कर दो। तुरंत फटाफट फट हो जाता है और उसके बाद एक दिन माँ से पूछता है कि हे माँ मेरी कसम एक चीज़ बताओ, क्या मैं इस घर का ही औलाद हूँ? तो माँ बोलती है नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें जानकर क्या करो, क्योंकि माँ को डर है कि यह नौजवान बालक यदि फिर अपने वतन को चला तो नरभक्षी राक्षस जो है इसको खा लेगा, हमें भी खा लेगा। माँ कहती है नहीं बेटा तुम इनकी तो नहीं हो, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? कहा माई हमें तो अपने वतन चलना चाहिए ना, हम यहाँ के तो है नहीं, तो बताओ हम कौन है। तो रानी ने रो रो करके सारी बात बताई कि बेटा तुम एक राजा के लड़के फला राजा के हो, और उसके बाद जो है ऐसे ऐसी हुई और हमें भागना पड़ा और यहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ और यही तुम्हारे सब कुछ है। कहा माता मैं इन दादा दादी को इतना धन दे दूंगा, इतने नौकर चाकर दे दूंगा और इनसे मैं मिलने भी आता रहूँगा, लेकिन हम अपने राज्य को जरूर चलेंगे, क्योंकि उस राज्य में हमें जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पिता को जिस राक्षस ने खाया है उस राक्षस को देखना चाहता हूँ।
बोली नहीं बेटा मेरी कसम, वहाँ का नाम मत लो, घोड़े जानवर पक्षी सब खा गया होगा वो, और पूरी हड्डियाँ फैली होंगी, उस राज्य में खून नहीं होगा। फिर भी ये लड़का जिद करता है कि नहीं माँ चलना है। उसके बाद माँ के साथ चलता है, नदी के किनारे आता है। माँ बोलती बेटा चलने से पहले एक काम हमें करना है। बाबा साथ रहते हैं, कहते बाबा ये जो पेड़ लगा है इसी के नीचे हमारा घोड़ा दफन है, जरा मिट्टी को हटाइए और घड़ी को दिखाइए। मिट्टी हटाई जाती है, घोड़े का लाश सड़ चुका होता है, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं। आपने भी सुना होगा भगवान कृष्ण के इस उंगली में अमृत होता था, रानी के भी उंगली में अमृत था, लेकिन जब कुछ मिलेगा तभी इसको चीरने के बाद जो खून निकलेगा उसमें अमृत होगा, उसको छिड़कने से वो जमा हो जाएगा। रानी के पति राजा को राक्षस तो पूरा हड्डी के साथ खा गया था, तो राजा को जिंदा कर नहीं सकते। अब ये जो घोड़ा जो यहाँ पर मर गया था इसको तो जिंदा कर सकती थी, लेकिन जिंदा करके कहाँ जाए, तो इसीलिए पेड़ लगवा दिया था। घोड़े की हड्डियाँ जैसी दिखाई दी, रानी ने अपने इस उंगली में चीरा लगाया और ब्लड को जो है उसमें छिड़क दिया, घोड़ा तैयार हो गया। घोड़ा वर्तमान भूत भविष्य सब जानता था। प्रणाम किया, बोला महारानी प्रणाम। लड़के को देखा, बोला ये कौन है, राजकुमार? बोले हाँ। बोला माता अब हमारा समय बदलने वाला है। बोले कैसे? कहा ये बालक ही तो है जो कि सारी व्यवस्था कर देगा, मैं सब जानता हूँ। तो कहती कि क्या अपने राज्य चला जाए? बोला हाँ माता आराम से चला जाए, कोई बात नहीं। उसके बाद इस घोड़े के पीठ पर लोग बैठते हैं, घोड़ा दरियाई घोड़ा नदी पार करता है। जैसे ही राज में पहुंचता है राक्षस को माँ आ जाती है कि कोई मनुष्य आए। माँ कहती है बेटा संभल के, राक्षस आ सकता है। बोला माँ आने दो, कोई बात नहीं। तो कहता है झोली, झोली बोलती है हाँ मालिक, ऐसा करो राक्षस आ रहा है उसको पकड़ लो। राक्षस को पता नहीं होता है, जिस भी रूप में चला है झोली में समा जाता है और डंडे से कहता है कि इतना आप इसकी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि इसकी मौत हो जाए। अब राक्षस जैसे चलते हैं झोली जो है पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद छोटा जो है पिटाई शुरू करता है। अब तब तक मारता है, राक्षस बहुत चिल्लाता है कि दया कर दो, लेकिन वो दया के काबिल था ही नहीं। तो उस पर दया करने का मतलब है कि अपना जान जोखिम में डालना। तो तब तक वो छोटा उसकी पिटाई करता है जब तक वो मर नहीं जाता है। दोस्तों राक्षस मर जाता है। अब इसके राज्य में पूरे हड्डी ही हड्डी फैले हुए हैं, न कोई आदमी है, न कोई चिड़िया है, न कुछ है। फिर उसके बाद राजा अपने दरियाई घोड़े पर, अब तो राजा हो गया, अपने राज्य की सीमा से बाहर जाता है और उसके बाद लोगों से बात करता है। तो लोग कहते हैं उस राज्य में कौन जाएगा, उस राज्य में तो अभिशाप मिला हुआ है, जो जाता है मार दिया जाता है। बोलता नहीं, मैं उसी राज्य से आया हूँ, मैं उस राजा का पुत्र हूँ और जो मुसीबत थी, जो राक्षस था, उसको मैंने खत्म कर दिया और आप लोग आइए हमारे राज्य में बसिए, हमारे राज्य में कोई कमी नहीं होगी। और पैजरिया से कहता है कि हे पैजरिया, ये जितने हड्डियाँ उड्डियाँ फैली हुई हैं इनको सब हटाकर दूर कर दो और हर घरों में हर जो भी आकर यहाँ रहता है उसके लिए तीनों टाइम खाने का व्यवस्था, कपड़े का व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था कर दो। जो लोग आए उनको हर व्यवस्था मिली, रहने लगे। फिर उसका नगर बस गया दोस्तों। और यही होता है कि पिता का बदला उस बालक ने उस नरभक्षी शैतान से लिया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको हमारा यह कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके ही ये करने से हमें जो है साहस मिलता है और हम बैठ करके जो भी समय अपना खर्च करते वीडियो बनाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।